नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रभुता कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट वंदना करती हूँ और उनकी स्तुति करती हूँ और जितने संसार के हैं ये सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपनी गीता की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा ही जो है सुनाएंगे। देखो ये गीता का देखो यहाँ पे ये हमसे कल कोई कह रहा था अब कह नहीं सकते हैं मतलब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति था तो ये कह रहे थे कि या मैं नहीं कह सकती हूँ कि जो है क्या देखो ये गीता चाहे एक ही श्लोक पढ़ो लेकिन गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। जब भगवान ये हमारे शिव भी कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। हर एक किसी को गीता का ज्ञान लेना चाहिए और हर एक किसी को ज़्यादा नहीं तो एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। क्या होता है उससे कि जितने हमारे घर के संकट सारे दूर होते हैं और हमारे जो पितृदेव होते हैं तो हमारे पितृदेव जो है ये गीता का ये सुनने के बाद में ये गीता के श्लोक सुनने के बाद में या गीता के जो अर्थ ये कहते हैं या उपदेश कहते हैं उसको सुनने के बाद में उनकी तृप्ति होती है और उनकी मुक्ति होती है और उनका उद्धार होता है। तो हमारे घर के अंदर जहाँ भगवान कृष्ण और शिव दोनों होते हैं तो वहाँ हमारे घर में ये सोचना चाहिए कि वहाँ पूरा ब्रह्मांड है। तो गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे हालांकि आज मैं बहुत जल्दी में हूँ फिर भी गीता को जो है जरूर जो हमारा कहते हैं कभी कभी बाई चांस अगर हो जाता है तो अब तो खैर चलो मैं वृंदावन के जा रही या तो कल निकलूँगी या परसों निकलूँगी। तो यहाँ जो है क्या कहते हैं हमें ये चाहे कितने भी हमें कहीं भी संकट में हो परेशानी में हो लेकिन हमें जो है हमें जरूर चाहे एक ही पढ़ना चाहिए चाहे एक ही श्लोक पढ़ना चाहिए पर जरूर पढ़ना चाहिए और जरूर सुनना चाहिए। तो चलते हैं देखो ये यहाँ तक ही तो देखो ये कृष्ण ने कह दिया यहाँ तक हमने सुना दिया। हे अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। तो इसका प्रश्न भगवान दे इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे। देखो कभी कभी देखो भगवान की तो लीला है। भगवान तो देखो सदा से थे और सदा रहेंगे। वो तो जो है वो तो प्रलय हो जाएगी तब भी भगवान रहेंगे वो। लेकिन ये अर्जुन हाल ही में हुए तो अर्जुन को तो कहते हैं अर्वाचीन का ही जो है उन्हें ध्यान है और लेकिन आगे का उनको भविष्य का और पिछले जन्म का और तात पिछले जन्म का उनको क्या मालूम है। तो यहाँ कृष्ण उनको ज्ञात करवा रहे हैं। बहुन में व्यतीतान जन्मान तव चा अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाण न तम व्यथ परम तप अन्य अहम। देखो यहाँ पे जो बहुन है बहुन माने बहुत बहुन। देखो श्री भगवान बोले हे परम तप अर्जुन मेरे और तेरे जन्म तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। ये कृष्ण क्यों कह रहे हैं इस बात को अर्जुन से क्योंकि अर्जुन ने जो कहा था कि जब ये सूर्य तो आदि में ही प्रकट हुए थे उत्पन्न हुए थे सूर्य का जन्म तो ये आदि में ही हुआ था लेकिन आपका जन्म तो अर्वाचीन का है। तो फिर मैं कैसे समझूं कि तुमने सूर्य को ये उपदेश दिया था। तो ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे हे कृष्ण ये बात तो मुझे समझाओ। तो यहाँ कृष्ण समझा रहे हैं कि तुझे नहीं मालूम कि मेरा जन्म सूर्य से पहले का है आदि से पहले का मेरा जन्म है। क्योंकि देखिए अगर तू तो अर्वाचीन का है तू तो हाल का ही कि तेरा जन्म हुआ है
लेकिन मेरे जन्म पहले बहुत हो चुके हैं और तुझे नहीं मालूम है कि पहले तू कौन था और मैं कौन था। तू कौन था, मैं कौन था, तो वो ये आगे समझाएंगे। तो इस समय पर जो भगवान के समझा रहे हैं वो मैं आपको कह रही हूँ कि भगवान कह रहे हैं कि तुझे नहीं मालूम है, तुझे तो ये ही मालूम है कि हाल का ही जन्म है, लेकिन हाल का जन्म नहीं है। जो हमने जो सूर्य को उपदेश दिया था हमने विष्णु के रूप में दिया था, विष्णु अवतार में हमने दिया था। और तो अभी का मेरा जन्म नहीं है, हमारा जन्म तो बहुत आदि से ही हो गया था। ये बरहा का हमारा जन्म हुआ था, कच्छप का हुआ था, ये जो है वामन का मेरा जन्म हुआ, तो वामन अवतार का जन्म हुआ था, कच्छप का भी अवतार लिया था हमने, ये बरहा का भी अवतार लिया था। तो ये तुझे नहीं मालूम है मेरे कितने जन्म कितने अवतार ले चुका हूँ मैं, ये तुझे कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए तुझे ये पहले हमने जो सूर्य को दिया था जब विष्णु के अवतार में थे। तो यहाँ ये इनको अर्जुन को समझा रहे हैं और ये कह रहे मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तेरे भी जन्म बहुत हो चुके हैं, मेरे भी जन्म बहुत हो चुके हैं। ये बात तुझे नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है कि जन्म मनुष्य जन्म लेने के बाद में ये प्राणी भूल जाता है कि पहले जन्म में हम कौन थे, कृष्ण कौन थे और हम कृष्ण के कौन थे और कृष्ण हमारे कौन थे। तो ये सब ये अर्जुन भूले हुए हैं, अर्जुन को कोई ज्ञान नहीं है। तो ये कहते हैं हे परंतप अर्जुन, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। जो हमारे अवतार हुए थे, जो हमारे जन्म हुए थे, वो तुझे नहीं मालूम, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। चूँकि जब हमने अवतार लिए हैं तो मैं ही जानता हूँ, तू इस बात को नहीं जानता है। तो ये भगवान कृष्ण वो जो अर्जुन को समझा रहे हैं। तो वो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कृष्ण जो अपना कार्य जो कर रहे हैं, ये जो धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध के लिए भगवान वैसे तो वो सबन को रहस्यमयी बातें किसी को नहीं बताते हैं कि तेरे मेरे जन्म पहले बहुत हो चुके हैं, कि पहले मेरे इतने अवतार हो चुके हैं। लेकिन ये अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम अर्जुन के समक्ष हम ये सब रहस्य नहीं खोलते हैं और नहीं बताते हैं तो धर्म की स्थापना आगे कैसे होगी। क्योंकि ये युद्ध तो ये अर्जुन ही करेंगे, ये सारथी मैं बनूंगा और ये युद्ध जो है अर्जुन करेंगे। बोला युद्ध तो कृष्ण ने नहीं किया था, ये सारथी थे। लेकिन ये कहते हैं आंखों का झरोका, ये आंखों का कितनी बाजीगर होता है, बाजीगर देखा है, बाजीगर अगर तमाशा करता है तो जो क्या सबकी आंखों में दूर झोंक देता है बाजीगर। बाजीगर जब आता है तो जो कहते नहीं कि किसी इंसान को मार देता है, फिर वो जिंदा भी कर देता है, कबूतर बना देता है, कभी सर्प बना देता है, कभी कुछ बना देता है। तो ये क्या है, आंखों का ही तो हेर फेर है, आंखों का तो इसमें जो है सब खेल है ये। तो ये कृष्ण का भी ये खेल है, ये भी बाजीगर का ही खेल समझ लो। कि ये किसी को नहीं मालूम कि युद्ध कर कौन रहा है, कृष्ण कर रहे हैं कि अर्जुन कर रहे हैं, ये तो किसी की समझ में थी ही नहीं। लेकिन युद्ध तो कृष्ण ही कर रहे थे छलिया। ये तो देखो अब तो यहाँ पे देखो ये तो मजाक वाली बात हो गई कि हमें भी तो कभी कभी मजाक करनी चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान शिव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। शिव के बिन कृष्ण नहीं रह सकते, कृष्ण के बिन शिव नहीं रह सकते। तो वो किसी दिन गर्ग संहिता मैं सुनाऊंगी, तब मैं ये रहस्य शिव का और कृष्ण का ये रहस्य तब सुनाऊंगी। और वैसे शिव पुराण में भी आगे आएगा, आगे शिव पुराण में भी आएगा, लेकिन असली रहस्य गर्ग संहिता में मिलेगा इनका शिव का और कृष्ण का जो है। तो यहाँ पे बस मैं इतनी ही सुनाती हूँ, चूँकि बस इतना ही कहते हैं हमें जो है जरूर भगवान के
तत्व को जानना चाहिए, हमें भगवान के तत्व से जानना चाहिए वो क्या भगवान कृष्ण के अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, भगवान कृष्ण क्या करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य ये साधारण प्राणी समझ लेता है, ये साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, तो मानो वो सब करते रहते हैं, चूँकि उनके अंदर ज्ञान का अभाव है, अज्ञान का उनके अंदर छाए हुए, तो वो क्या समझते हैं, भगवान कृष्ण को कैसे समझना चाहिए। मैं आज आपको बताती हूँ, भगवान कृष्ण को ऐसे समझना चाहिए। तो वो हमेशा वंशों की भगवान कृष्ण को क्या चीज प्यारी है, बांसुरी। भगवान कृष्ण को क्या प्यारा है, सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, बांसुरी। और भगवान कृष्ण के लिए भगवान कृष्ण किस तरह से इंसानों से प्रसन्न होते हैं, ये जितने संसार के मनुष्य हैं उनके मंदिरों में उनके छाए हुए, उनके मंदिरों में घोटों पड़े हुए हैं। तो ये कृष्ण को जो है, लेकिन कृष्ण को कैसे उनको हमें प्यार समझना चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए, जैसे कृष्ण हमको प्रसन्न हो जाए। एक बांसुरी लो सब जने, और एक बांसुरी लेके, और तुम बांसुरी बेशक नहीं तुम बजाना बिल्कुल नहीं बजाना आता है, नहीं वो बजाना नहीं आता है, तो वो कृष्ण को लुभाने के लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि देखो ये कृष्ण को मंदिरों में जाते हो या भाग दौड़ करते हो या वो करते हो, चलो वो तो जाना चाहिए, देखो तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, भगवान का जन्म स्थली वहाँ जाना चाहिए, भगवान ने कहाँ खेल खेला था वहाँ जाना चाहिए, भगवान ने कहाँ कीड़ा की थी वहाँ जाना चाहिए, भगवान ने कहाँ लीला अपनी रची थी वो वहाँ जाना चाहिए, सब देखना चाहिए, राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था सब ये तो सबको देखना चाहिए, जाना चाहिए, साल में कम से 4 बार तो जाना चाहिए। कोई वृंदावन दूर नहीं है, बरसाना दूर नहीं है, आराम जाना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बांसुरी लानी चाहिए, भगवान के मंदिर में जाके या फिर कहीं अच्छे एकांत में जाके भगवान का चित्र सामने रख लो या भगवान की मूर्ति रख लो, उनके सामने बैठ के तुम ज़्यादा नहीं, मैं बहुत पते की बात बता रहे, ज़्यादा नहीं, केवल तुम 2 मिनट बांसुरी बजा लो। तुम दिन में ये नियम साध लो कि हम 2 मिनट हम अपने भगवान कृष्ण को बांसुरी सुनाएंगे। अगर तुम 2 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठ के अगर तुम बांसुरी बजाते हो, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, फिर तो बांसुरी बजाना आएगा, और बांसुरी बजाते हो, जो कि ये बांसुरी मालूम है, ये बांसुरी में ये राधा रानी के ये 7 चक्र हैं, 7 रंग हैं, 7 स्वर हैं। ये राधा रानी का जो कि कृष्ण किनको ढूंढते हैं बांसुरी बजाते समय पे, राधा को ढूंढते हैं, लेकिन राधा तो बांसुरी की छेदों में छिपी हुई है। बांसुरी कहाँ, राधा कहाँ है, बांसुरी के कहते अंदर, बांसुरी के अंदर छिपी हुई है, और वो भगवान कृष्ण के अंतःकरण में छिपी हुई है, और वहाँ से फिर वो निकलती हैं। कृष्ण कितनी अच्छी बांसुरी बजा रही हो, बहुत अच्छी बांसुरी बजा रही हो, कितना अच्छा गाना गाती हो तुम। ये तो कहते हैं कि ये प्रसन्न राधा कैसे प्रसन्न करती है कृष्ण को, ये राधा भी बांसुरी बजाती है। जब राधा कहती हैं लाओ कृष्ण अब बांसुरी हम बजाएंगे, फिर राधा अब ये बांसुरी बजाती है, कृष्ण कितने खुश होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये तीर्थ यात्रा जरूर जाना चाहिए, एक बांसुरी लेनी चाहिए और भगवान के मंदिर में जाके या कहीं कहीं भी बैठे और कहाँ जल स्थल हो, कहीं जहाँ मतलब अच्छी जगह हो, अपने वहाँ बैठ के, और भगवान की मूर्ति हो, वहाँ बैठ के अपना जो है यमुना के किनारे बैठ के बांसुरी 2 मिनट ध्यान राधा कृष्ण का लगा लो। अब तुम्हारे पास में राधा कृष्ण दर्शन करने नहीं आए तो फिर हमसे कहना हुआ हमसे कहाँ कहोगे, हम तो किसी को मिलते ही नहीं है। तो मैं ये भगवान को खुश, ये शिव को खुश कैसे करोगे। हम देखो देवताओं को पूजा तो हम सब करते हैं, दुनिया करती है, लेकिन ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे शिव प्रसन्न हो जाए, जिससे कि हमारे कृष्ण प्रसन्न हो, राधा प्रसन्न हो, हमारी माता प्रसन्न हो। ऐसा कार्य कोई एक अपने अंदर ऐसी कला जरूर छिपी होनी चाहिए, ऐसी कला जरूर होनी चाहिए जिससे कि भगवान न चाह के भी और तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए।
मजबूरन। तो हमें कहते हैं तुम, अरे ये बाहर की चर्चा, ये संसार में तुम किस किस से मिलने जाते हो, किससे मिलते हो, ये सब फालतू कार्यों को छोड़ो और भगवान में आनंद लो। ये जन्म मिला, आगे जन्म मिला कि ना मिला, और किसका मिला, किस योनि में मिला, किस कीट पतंगा में मिला, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस जीवन को आनंद से भगवान में, भगवान के रंग में रंग दो, माँ के रंग में रंग दो। ये ही तुम्हारे जीवन की कहानी है। एक कहानी के साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।